ठीक क्यों रहे हो तुम? ठीक है, सुन लिया, आराम से बात करो। बस। सर हेलो। 102। गुड। अर्पिता। 115। ए दिस इज नॉट फेयर। मेरे 108 है यार। कल बॉर्डर। पूछना चाहिए था। कल 121 थे। अरे वाह, क्या बात है, मतलब 125 करने वाले हो तुम लोग जल्दी से। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। गुड। तो क्या कर रही हो आप? ये तीनों लोग कहाँ गए? रंजीत, ये तीन क्लब ओनर्स को स्पॉटलाइट पे लो। मुझे हटाओ। रिपेस्ट स्पॉटलाइट। मैं कर रहा हूँ, रुको। भाई आप तीनों बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं नंबर 100 से ऊपर ले जाने के लिए, बाकी क्लब ओनर के लिए मैसेज है ना। तो नूपुर से स्टार्ट करते हैं, 102 तीन ऊपर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर वही जो मैंने अभी पिछली बार बोला था, जो आप बोलते हैं बस वही कर रहे हैं, और तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। बहुत टाइम से टच नहीं हो रहा था 100, तो बड़ा लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अभी वापस से जो लोग नहीं आ रहे उनको कॉल किया, जो लोग नहीं आ रहे थे और जिन जो पुराने चले गए थे उनको फिर से रिवाइवल हुआ। तो रिवाइवल भी हो रहे हैं और रेफरेंस भी हो रहे हैं। और 3 दिन से तो मतलब 100+ ही चल रहा है। एक चीज जो कर रहे हैं आप वो है कि पुराने जो लोग नहीं आ रहे क्लब में, लिखते जाओ सब लोग। जो लोग क्लब से काम करते हैं लिखो। जो लोग क्लब में नहीं आ रहे रेगुलरली, उनको कॉल कर रहे हैं। मेंबर हैं पर आ नहीं रहे कॉल क्लब में, उनको कॉल करके बुला रहे हैं। और जो पुराने हैं जिन्होंने छोड़ दिया, मेंबरशिप नहीं है, उनको मेंबरशिप नई वाली बता के उनको रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। ये दो काम और कर रहे हैं। जैसे और एक मतलब कहते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि आज की एक्टिविटी का फल आज ही नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा। तो ऐसा कुछ 1-2 महीने बाद, जैसे दिव्या है हमारे क्लब से, ये काफी टाइम से काम कर रही है, तो कार्ड नहीं बन रहे थे, मतलब एक भी मुश्किल से बनता था, 2 बन गए तो कभी। इस बार दिव्या के 8, ऑलमोस्ट 7 to 8 अभी तक बन चुके हैं इसी महीने में, फरवरी में। तो शायद पिछली एक्टिविटी का हल। हाँ। 10 कर देगी कल परसों में। हाँ, एक कल बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात देखो, जिनके ऑलरेडी कुछ कुछ मेंबर बन रहे थे वो शादियों में जा रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, अगले 90 दिन उनका बिजनेस गिरने वाला है। देखो इंटरेस्टिंग। ये पीछे मेहनत करी, आज रिजल्ट आया। आज छुट्टी करेंगे, उसके बाद आगे रिजल्ट आएगा। तो कंग्रेचुलेशन उन सबको को जो अभी छुट्टी मना रहे हैं। व्हेन यू थिंक एवरीथिंग इज ग्रेट, तो यू आर बिहेविंग लाइक ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर जब अच्छा मौसम आता है तो डांस कर रहा होता है, फिर जाना आता है तो उसके पास कुछ होता नहीं। इसीलिए मार्क्यूज ने कहा, व्हेन यू आर हैविंग अ टफ टाइम यू वर्क हार्ड, एंड व्हेन टाइम इज गुड यू वर्क हार्डर। और हम ये गलती बहुत कॉमनली करते हैं, आप में से कई लोग कर रहे हैं। क्योंकि नूपुर क्लब में बात हो रही, नूपुर क्लब में तफरियां चल रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ कोट कर दिया। तो मनाओ, छुट्टी मनाओ, आएगा फल मिलेगा, उसका भी मिलेगा। मेरी परमिशन छुट्टी मनाओ या बिना परमिशन मनाओ, फल वही मिलने वाला है। अगर आप मेरी परमिशन से कांटे वाले ऐसे एक प्लेट ले लें, उसमें कांटे लगे हैं ऐसे खूब सारे, ऊपर कूद के ऐसे बम्स के बल गिर जाए तो क्या होगा? मेरी परमिशन से गिरने से चुभेगा नहीं? बढ़िया से चुभेगा। तो ये याद रखिए, परमिशन नो परमिशन। शादियों में जाइए, छुट्टियां मनाइए, नो प्रॉब्लम। उसके रिपरकशंस के लिए तैयार रहिए। तैयार रहिए कि अगले 3 महीने बाद घर में पैसा की तंगी होगी, हर्बल बिजनेस से आने वाले पैसे की। हाँ, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता इसलिए चलेगा, मुझे पड़ता है इसलिए मैं नहीं करता है छुट्टियां। ओके फैंटास्टिक, अभी हम चलते हैं रंजीत सर के पास में। और रंजीत सर क्या कर रहे हैं क्लब 100 करने के लिए? ओके। सबसे पहले तो सर, जो आपके क्लब में जैसे आप करते हैं, जो पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, वही मैं थोड़ा डुप्लीकेट करने की कोशिश किया। सबसे पहले हमारे कोचेस के अंदर ना एक्साइटमेंट बढ़ गया। सबसे पहला जो मैंने नोटिस कर रहा हूँ, वो लोग सब एक्साइटेड हैं। और 90 डेज, मैं कुछ लोगों को 90 डेज प्लान में डाला, जैसे भुवन जी हैं, पिछले बोले थे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो 90 डेज लगातार अभी 70 डेज के आसपास हो गया है, वो डेली रोड शोज कर रहे हैं। सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं। ऐसे मैंने 3 टीम है मेरे पास, जो तीनों टीम अलग अलग रोड शोज कर रहे हैं। और सबके इसमें ना, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 8, किसी का 6, सब ऐसे बन रहे हैं। और पुराने जो लोग हैं उनको भी मैं फॉलो अप करने के लिए डाला हूँ। रेफरल्स में जो है उनके साथ बात करने की कोशिश कर। और हमने सबने तय किया था कि एकेडमी में हम लोग क्लब 100 में रिकॉग्निशन करना है, लेना है। तो ये सबके मन में डाला हुआ है और सब अपने लिए कर रहे हैं।
और रूटीन में कर रहे हैं। सुबह एक्टिविटी करने जाते हैं, वापस आते हैं, जैसे आपका वहाँ पे लंच होता है लंच करते हैं। और कुछ लोग नहीं कर रहे थे, वो भी अभी करने लग गए हैं। और लोग टाइम पे क्लब में आने शुरू किए हैं, और उनका फॉलो अप दिन में 2 बार फॉलो अप, जो कस्टमर्स यहाँ आ रहे हैं सुबह 11 बजे के आसपास सक्सेस, मतलब एक बार फॉलो अप कि आप खाना पीने का फोटो आ गया तो ठीक है, नहीं तो वेल डन, फॉलो करिए। फिर शाम को दोबारा फोन कर रहे हैं कि आपको कल आना है, और आगे का प्रोसेस कल बताएंगे। इस तरह से थोड़ा सा फॉलो अप बेटर किया है। और जितने लोग अभी बंद कर दिए हैं, और जैसे अभी सुबह कॉपी मैं कर रहा हूँ कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी सेशन हो, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं कि क्लब में आना है। और सब लोग अभी कॉल पे बैठ रहे हैं, शाम के कॉल पे, और वो अपने लोगों को ट्रैक कर रहे हैं। और जो लोग बोल रहे थे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, और आज उनके भी कस्टमर्स बन रहे हैं, और सबके क्लब में भी कस्टमर्स बन रहे हैं जो अभी तक नहीं बन रहा। और छुट्टी पे कितने लोग जाने वाले हैं? जिनका कुछ का अच्छा लोग छुट्टी पे जाने वाले हो, वो कितने? कोई नहीं है। अच्छा, अरे सो सैड। मतलब बिजनेस गिरेगा ही नहीं आपका? ओ नहीं माय। सर, और एक मैं आपको अरे बताता हूँ देखो, सर। जब क्लब से लोग छुट्टी सर नहीं एक लेते चीज और तो बताऊंगा, हर सर्दी में बिजनेस ड्रॉप होता था। इस बार सर्दी में बल्कि नंबर्स ज्यादा थे, कोई हम्म, नंबर नहीं गिरा इस बार। तो देखो, छुट्टी में जाने वालों से डबल नुकसान। जो जाता है उसके तो घर में होता ही है, उसका तो बिजनेस गिरता ही है। क्लब ओनर को कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है गिफ्ट बिजनेस गिरने का। तो क्लब ओनर भी सेलिब्रेट कर सकता है उनके साथ में। तो आप भी सेल्फी खींच लो, जो लोग जा रहे हैं उनके साथ में, सो दैट यू रिमेम्बर कि आपको बिजनेस गिराने में कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है। ओके, अभी चलते हैं। रंजीत का कोई नहीं गिराएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। ये लेकिन किसी को तो छुट्टी भेजो रंजीत, ऐसे थोड़ी होता है। कोई तो छुट्टी पे जाना चाहिए। ज्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा तो प्रॉब्लम है ना। रुको रुको रुको। हम्म, नहीं सर, ओ मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जा रहे लोग छुट्टी पे। अच्छा। नहीं, तुम भी मेरी तरह मना नहीं करते, मैं भी मना नहीं करता, जाओ ना, जाओ जाओ। ओके, वेरी गुड। अब बिजनेस कहते हो। जिनको महीने में 1 लाख रुपए कमाना है देखो, वो मतलब है, डिसाइड। देखो, अपना अपना बिजनेस गिराने के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। ऐसा थैंक यू कहाँ मिलता है? बिजनेस अच्छा करा किसी का, आपने थैंक यू बोलते हैं लोग। हेल्थ अच्छी करी, थैंक यू बोलते हैं। लेकिन अपना बिजनेस गिरो, कुछ लोग गिराते हैं फिर बोलते हैं थैंक यू सर, आपने बिजनेस गिरवाया हमारा, अरे अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन। मैं कहता हूँ चल कोई बात नहीं यार, हर चीज से थैंक यू मिल रहा है, ऊपर वाले का कितना आशीर्वाद है। ये मंजू मैडम क्यों फोन कर रही है? मंजू मैडम कॉल पे हैं हम लोग, हेलो। अरे मंजू मैडम, एंट्री कर दे। एंट्री कैसे करेंगे? अरे कॉल लॉक हो गई, लाइट कट ऑफ हो गई। अच्छा। अच्छा, तो ज्वाइन तो करो, तब तो करूंगा। तुम अभी तो थी, गायब हो गई। आप ताली नहीं बजा रही थी जोर जोर से, इसीलिए निकल गई होंगी। ये देखो, सहदेव अम्बेश कौन आ गया। अरे जल्दी घुसो, पता नहीं कौन कौन आ रहा है तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारा क्या नाम तो आएगा, वेटिंग रूम में तो आओ। पता नहीं और कौन कौन आ रहा है तुम्हारे चक्कर में, लेट लतीफ वाले। जल्दी आओ। मंजू मैडम का बर्थडे है भाई, याद से विश कर देना मेरे को। देखो वर्षा भी आ गई, पता नहीं कौन कौन आ रहा है। ये सब लेट लतीफ वाले आने लगे उनके चक्कर में। हाँ, मंजू जी का पता नहीं। तो उन लोगों को स्पेशल थैंक यू, जो अपने, उनका बुरा भी मैं करता हूँ तो भी थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। कितना खुश है। स्पेशल थैंक यू अपनी का तो, कैसा बहुत ही अमेजिंग है। ओके। हाँ अर्पिता, वो टू यू। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग नंबर्स? ये 121 क्या कर दिया फिर आज? आज कितने थे? 100। एक सेकेंड, आवाज नहीं आई तुम्हारी। मेरे नहीं आई, तुम्हारे मेरे पास नहीं आ आवाज रही। नहीं आई। हाँ, अब आ रही, आ रही है। अरे अब आ रही है। हाँ। हाँ, करना शुरू किया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली नीचे ये चीजें स्प्रेड होती है। ये फर्स्ट, क्या बात है। दो और मतलब प्लैटिनम। ठीक है। और क्या कहते हैं, और उसकी वजह से सबके, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7 ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, और ये तो एक रीजन ये है। नंबर 2, पुराने लोगों को सबको कॉल करना शुरू किया, और क्योंकि 6624 हुआ,
और तीसरा सारी कॉल्स पे रहना शुरू कर दिया। मैं भी अब काफी कॉल्स पे रहती हूँ, जो पिछले काफी समय से नहीं रह रही थी, और सारे लोग रहते हैं। और सारे ही कंज्यूमर्स को हम लोग फिर मैसेज डालते हैं, मैं भी डालती हूँ अपने फर्स्ट लाइन्स को कि आपको कॉल आई, तो फोन करके बोल रही है कि मैं 2 दिन नहीं रहूंगी, फलानी जगह मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ, तो मैं कॉल्स पे नहीं रहूंगी। तो ये कॉन्वर्सेशन है जो बहुत टाइम से मेरा छूटा हुआ था सबसे, वो सब करना शुरू कर दिया। और बाकी सब एक्साइटमेंट है, और जब क्लब में भीड़ होती है तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। नंबर 4, थोड़ा डिसिप्लिन के ऊपर फोकस किया, तो उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और हमारा ये गोल है कि एकेडमी से पहले 200 क्लब करना है। तो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे रिमाइंडर्स खुद को और बाकी सबको यही सब कर रहे हैं। गुड। सो अगेन सेम चीजें जो हम लोग ने अभी सुनी। सो कुछ कॉमन चीजें हैं, देखो, अपने ऊपर काम करके अपने नंबर्स बढ़ाने का काम करना है, सुधर आपके डाउनलाइन से काम करना शुरू करें। नंबर 2, क्लब में जो लोग नहीं आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कार्ड बना हुआ है, उनको फोन करके रिमाइंडर करके बुलाना शुरू किया। नंबर 3, कुछ ऐसे मेंबर्स जिन्होंने छोड़ दिया और उनको रिवाइव करने के लिए मेंबरशिप नई आ गई है। और सच बताऊं तो ये मेंबरशिप, अगर कोई आदमी प्रेफर्ड कस्टमर अपनी आईडी पे खरीदता है तो उसके उसी के आसपास कॉस्ट करती है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो 6624 में यू रिवाइव पीपल बैक। और नंबर 4, फ्रेश पार्टीज रेफरेंसेस पे काम ज्यादा एग्रेसिवली करना है। पर एक एक इंटरेस्टिंग कॉमन फीचर है सब फास्ट ग्रोइंग क्लब ओनर्स और क्लब के अंदर काम करने वाले लोगों में, दे ऑल आर प्रीटी एक्साइटेड। उनके अंदर एक्साइटमेंट लेवल हाई है, नंबर 1। नंबर 2, उनका सबका गोल नेक्स्ट लेवल है, मतलब वो शायद क्लब 100 पे संतुष्ट होने वाली वैरायटी नहीं है। दे ऑल वांट टू गो नेक्स्ट लेवल, 150 200 क्लब, ऐसा ना, दे वांट टू हैव बिगर नंबर्स। तो वो लगातार। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज बोली अर्पिता ने, डिसिप्लिन पे कॉल्स पे बैठना शुरू किया ना। जूम कॉल पे जब आप बैठना शुरू करते हैं अलग अलग कॉल्स पे, तो यू स्टार्ट गेटिंग दैट माइंडसेट ऑन ट्रैक। जैसे आपका कस्टमर वर्चुअल क्लब में आना शुरू करता है, उसका माइंडसेट ऑन ट्रैक आने लगता है। ऐसे आप जब जूम कॉल में बैठते हैं अलग अलग मीटिंग्स में, हैप्पी डुएल में बैठे, होम विजिट में बैठे, आप होम विजिट बैठते हो, आप सोचते रहे यार हमको कोई मेरा कोई कस्टमर क्यों नहीं है, मतलब मैं, आपका दिमाग कहना शुरू करता है मेरे भी कस्टमर होने चाहिए। तो वो एक एड ऑन वैल्यू है। एक निशा ने बड़ी अच्छी बात बोली कि पीछे से कुछ दिनों से काम कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। और कई बार मुझसे कहा, सर मैं रोज एक्टिविटी पे जा रही हूँ, रेगुलर कुछ कर रही हूँ, एक भी कार्ड नहीं बन रहा। पर उसने कंसिस्टेंटली एक्टिविटी करना छोड़ा नहीं। ही केप्ट ऑन डूइंग द एक्टिविटी कंटिन्यूअसली, और नतीजा आप सामने है। राइट, अर्पिता कुछ कह रही हो? एक और चीजें हुई हैं जो पिछले 2 महीने में हमारी जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो एब्सोल्युटली बहुत पावरफुल हैं। कुछ लोग उसके बाद थोड़े से डाउन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब फिर भी कैजुअलनेस है। लेकिन हम लोग जो हैं, पुराने कह लो नए कह लो, या फिर जिसको भी, मतलब जब भी आप सो रात को या फिर कभी भी आप कुछ गलत करो तो बार बार वही आता है, यार भिवाड़ी में इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, वहां तिगोली में इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, तो वो खराब नहीं करना, उसको बनाए रख दो और नंबर के साथ करेंगे। मेरे दिमाग में तो यही आता है कि वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, तो बार बार वहां की बातें जब माइंड में क्लिक करती है ना, तो जो आपका एक्साइटमेंट कभी ऊपर नीचे होता है वो हमेशा अप अप रह रहा है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हो रहा है, और मुझे लगता है शायद मेरे क्लब में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बट कुछ लोग वहीं के वहीं अटके हैं छोटी छोटी चीजों में, चीजों को खराब करना। बट इट डिपेंड्स कि हमें क्या जरूरत है बिजनेस में। मुझे जरूरत है कि इसमें इस साल प्रेस्टीज करना है, तो उसके लिए क्या अपने चीजों को हाइप बनाए रखने के लिए जो हमें माइंड में रखना है वो मैं रख रही हूँ। इस बार मुझे सीरियसली बहुत मजा आ रहा है कि फर्स्ट लाइन क्रिएट होंगे तो जल्दी जल्दी, बिकॉज हमारा टारगेट वो है ना 15, क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन को बिठाना है एकेडमी में। तो दिस इज माई टारगेट, जिसकी वजह से वो भिवाड़ी वाली तिवोली वाली बार बार मेरे दिमाग में चलती हैं, और जिससे एक्साइटमेंट अप है। ये एक और रीजन है। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपने अगर गोल बनाया है कि एकेडमी में फर्स्ट लाइन 15 बैठाने हैं, तो आप ट्रेनिंग में जो बताया जा रहा है और मीटिंग जो बताया सुनेंगे। बहुत से लोग ट्रेनिंग के बाद अपने और कामों में लग गए। दीपिका के घर में शादी थी, उसकी मम्मी लिटरली चिल्ला चिल्ली करके गई, मुझसे आर्गुमेंट किया, मुझसे बहुत देर तक आर्गुमेंट किया, नहीं आप समझते नहीं है समाज में ये है वो, बहुत कुछ बोला। मैंने एक ही लाइन बोली, शी कैन नॉट कम। और दीपिका ने कहा सर कह देंगे तो मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा शी कैन नॉट कम। तो आई केप्ट ऑन सेइंग दैट इफ यू गिव मी द अथॉरिटी कि आपके घर वालों के मुंह पे मैं कह दूं कि नहीं शी विल नॉट कम, ही विल नॉट गो, तो आई कैन डू दैट, बट दैट इज अप टू यू।
वो करने की वजह से यू सी अ स्ट्रॉन्ग चेंज इन हर बिजनेस। अगर आप ट्रेनिंग के बाद में घूमने चले गए, ट्रेनिंग के बाद में आप शादी के माहौल में, ट्रेनिंग के बाद में आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग खत्म। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ना। योर माइंडसेट इज गॉन। अगर आप छुट्टी का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग के बाद घूमने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, अगर आप शादियों में जा रहे हैं, अगर आप फंक्शंस में जा रहे हैं, तो आपका दिमाग फॉलो पे नहीं है ना बॉस। आपको घर पहुंचते ही भागना है, आप फिर झूठ बोलते हो अपलाइन से। आप आपके झूठ सब मालूम हो जाते हैं मुझे। रात भर शादी में थे, क्या फीवर हो रहा है? अरे यार तेल लेने जाए, फीवर तुम्हारा, तुम मस्त रहो, घर रहो, जो मर्जी करना करो। योर ब्लडी लाइफ, योर प्रॉब्लम। व्हाई विल आई बॉदर? आई एम बॉदर्ड ओनली फॉर पीपल हु वांट टू ग्रो। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आई एम बॉदर्ड। आई विल पुश यू। इफ यू थिंक, मुझे एक लेडी ने कहा, सर कस्टमर है, बोली आपसे बहुत डर लगता है, अभी 3 दिन पहले आई। मैंने क्यों? अरे आप कुछ भी गलत करो आप डांटते हैं। तो मैंने, गलत पे डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? बोले हाँ डांटना चाहिए। फिर डरती क्यों? गलत मत करो, हो जाता है गलत तो मैं डांट खा लूं, फिर डरना क्यों है? नाउ यू हैव टू हैव टू ऑप्शंस। आइदर आप तय करें मैं गलत नहीं करेंगे, या आप कहते सर डांटो मत, आपको कुछ नहीं देने, मैं गलत करूँ, हाँ क्या दूंगा, कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है। आई कैन ओनली टेक केयर ऑफ पीपल हु आर रेडी टू गो विद मी। जो मेरे साथ ग्रो करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कंसर्न रह सकता हूँ, उनकी गलतियां पकड़ सकता हूँ, उनको डांट सकता हूँ, उनको एहसास करा सकता हूँ बातों से, बिहेवियर से, कि आई एम नॉट हैप्पी। अदरवाइज आई मेक यू ट्रांसपेरेंट। मैं तो अनुराधा पॉट की ट्रेनिंग याद है कि ट्रांसपेरेंट कर दो, वो वही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता आपके सामने। ना कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है। अच्छा कर रहा है वेरी गुड, बुरा कर रहा है वेरी गुड, हाउ डज इट मैटर? अब आज की तारीख में लेट्स से, अगर मैं कहूँ, काठमांडू में पशुपति नाथ जी के सामने कोई आदमी लाल कपड़ा पहन के खड़ा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फर्क पड़ता है क्या? आपको फर्क पड़ेगा? नहीं। हु नोज हु इज ही और शी इज देयर। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए अनकंसर्न हो जाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम इज कि आप चाहते हो कंसर्न रहें, और फिर करनी भी आपको अपने मन की होती है। सर से हाँ करा लो, कर दी हाँ, नमस्ते बाय, योर प्रॉब्लम। मैं हर ट्रेनिंग में कुछ सिखा रहा हूँ, आप वो सीख को छोड़ करके कुछ और करवाने के लिए हाँ करवा रहे हो, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं समझ गया कि ये व्यक्ति उल्लू काट रहा है मेरा। ट्रेनिंग में कहता है सर आप जो कहेंगे वो करेंगे, फिर पर्सनली बोलता है ये कर लें क्या सर हम? अगर सर की परमिशन से करा, आपने अपलाइन को बता देता है, तो मेरा उल्लू काट रहा है, मैं क्यों कटवाऊं उल्लू? नमस्ते में पहचानता ही नहीं। आई कैन हेल्प, वाई? बिकॉज क्यों ये सब कह रहा हूँ? बिकॉज ये मोमेंटम टाइम है, द हाई टाइड। आज सवेरे सवेरे की कॉल पे नंबर्स वर 907 प्लस, 907 तक टच किया आज हमने। वी वर 900 प्लस पीपल। और आज किसी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब असीम सर के यहाँ के लोग नहीं थे, वी वर जस्ट अस। हम जो हमारे साथ जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, मेजोरिटी ग्रुप्स के यहाँ में से क्लब्स हैं उनके, मतलब संदीप के यहाँ से क्लब है, तो बहुत मेजर नंबर्स नहीं है। तो मेजर नंबर्स जो है वो सबके टचिंग 9। पूर्व के ये दुबई वेकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आप रह जाओगे, आप रह जाओगे। आप ये छोटी मोटी शादियां, किसी का दावत, किसी का कचौड़ी, किसी का पकौड़ी करके आ जाओगे, बनो लल्लू, क्या फर्क पड़ता है? फ्री वेकेशन जैसलमेर का छोड़ करके आप नहीं क्वालिफाई करना चाहते, मत करो। दुबई नहीं जाना चाहते, मत जाओ। बिकॉज दुबई आप क्वालिफाई कर नहीं पाओगे, फिर फोकस इज नॉट ऑन दैट। दुबई वेकेशन किस किसने अपने घर में सामने लगाया फ्लायर? क्या आपको पता है क्या वेकेशन है? एक दो तीन चार हाथ उठे, पांच। जैसलमेर वेकेशन किस किस को याद है क्या था? जैसलमेर वेकेशन ओपन टू ऑल सुपरवाइजर्स जो भिवाड़ी गए थे, ऑल सुपरवाइजर्स। कितने लोग दिखा पाएंगे अपने? ढूंढेंगे आप? ये कैसा फोकस है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है? अगर आप जैसलमेर जाना चाहते हैं, तो जैसलमेर का फ्लायर
आपके टॉयलेट सीट के सामने, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके घर में, आपके क्लब में, आपके फोन के डेस्क, सब जगह क्यों नहीं लगा हुआ है? इतना अमेजिंग वेकेशन होने वाला है, आप मस्त, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसलमेर वेकेशन इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। हालांकि उन्हीं के लिए जो लोग भिवाड़ी गए थे, जो नहीं गए थे उनके लिए है ही नहीं। वो तो नेक्स्ट लेवल सुपर एक्साइटेड लोग हैं, उनको तो चाहिए ही नहीं। उनके घर में बेडरूम, टॉयलेट, अपना घर, वही सुकून है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आप अगर फोकस्ड हैं तो आज उसके कम से कम 5 कलर प्रिंट आउट निकालिए उस फ्लायर के। और अगर आप टैप टीम है तो साथ में दुबई फ्लायर के 5-7 प्रिंट आउट निकालिए। घर में हर उस स्पॉट पे जहाँ पे आपकी नजर पड़ती है, बेडरूम में बेड के सामने जहाँ आपको दिखता है, किचन में अगर आप लेडी हैं तो किचन में, डाइनिंग रूम में, कुछ 2-3-4 जगहों पे, और अपने मोबाइल पे, अपने क्लब में। हर क्लब में, मेरे क्लब में किसी ने नहीं लगाया दुबई फ्लायर, जैसलमेर फ्लायर प्रिंट आउट निकाले। तो मुझे समझ में आ गया, मेरे क्लब से कोई जाना नहीं चाहता। अच्छा है, पैसे बचे मेरे, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? जैसलमेर खासतौर से मेरे क्लब से कोई जाएगा तो वो तीनों जनों का हिस्सा मुझे ही देना है। जान बची लाखों पाए, मुझे क्या प्रॉब्लम है? आई एम सो हैप्पी। मेरे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं पैसे देने पड़ेंगे मुझे। थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल वाले जाए तो अच्छा है, वो 2 लोगों में बटेगा। फिफ्थ सिक्स लेवल वाले तो जोर जोर ताली बजाऊंगा, मुझे कुछ नहीं देना, पैसे सब नीचे वाले देंगे, मैं ताली बजाऊंगा। लेकिन ग्रो भी वही करेंगे जो पैसे देंगे। जिनके डाउनलाइंस क्वालिफाई करेंगे वही ग्रो करने वाले हैं, और जो डाउनलाइंस क्वालिफाई करेंगे वो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। सवाल ये है कि आर यू फोकस फॉर योर ग्रोथ, आर यू फोकस फॉर योर वेकेशन? हाँ, तुम करवाओ खर्चा, देखते हैं। आई एम हैप्पी टू डू योर खर्चा। मैं किसी के लिए भी खर्च करने को तैयार हूं, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो। बशर्ते क्वालिफाई तो करिए। छोटी छोटी एक्सक्यूजेस, कभी घर में कुछ है, कभी तबीयत में कुछ है, कभी मौसम में कुछ है। कम ऑन गाइस, दिस इज हाई टाइम। कल एफबीबी है, आप अगर क्वालिफाइड है, बी इन एफबीबी, इट विल बी माइंड बॉगलिंग ट्रेनिंग। सुमित मलिक इज द गेस्ट स्पीकर, धांसू ट्रेनिंग होने वाली। क्लास में आज देख लीजिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जा रहे होंगे, शायद क्वालिफाइड नहीं होंगे, शायद टिकट नहीं लिया होगा। अगर क्वालिफाइड है और टिकट लेना है तो बताइएगा, विल ट्राई टू मैनेज, अगर मैनेज हो जाएगा तो, क्योंकि लोकल इवेंट है। बट बाकी जो लोग क्वालिफाइड नहीं है या जिन्होंने जाना ही नहीं है, पहले से अपने क्लब ओनर को बता दीजिए, सो दैट वही लोग क्लब चलाने में कंट्रीब्यूट करें, कम से कम कल क्लब चलते रहे, क्योंकि अदरवाइज मॉर्निंग से ट्रेनिंग शुरू है, और क्लब पे आकर के भागना ही पड़ेगा अगर आएगा कोई तो। और कितने बजे, एजेंडा कितने बजे से है? नहीं नहीं, 9 बजे। 6:30 कुछ नहीं होता, 6:30 बजे रजिस्ट्रेशन टाइम होगा, रजिस्ट्रेशन थोड़ी, ट्रेन 9 o'clock। हाँ, तो आपको 8:30 तो पहुंचना ही पड़ेगा ना, तो 7:30 के आसपास सब जगह से निकलना पड़ेगा आप लोगों को। तो ओनली पीपल हु आर नॉट गोइंग कैन रन द क्लब। तो अपने अपने क्लब में एक बार आज भी बात कर लीजिएगा, हु विल रन द क्लब टुमारो, और डे आफ्टर टुमारो से यू विल मैनेज। फर्स्ट को आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ स्लीपर बस, अर्ली मॉर्निंग निकलेगी, लोकेशन कहाँ से बता दूंगा, और लखनऊ सेम डे जाएगी, सीधे सत्संग के लिए जाएगी, सत्संग से सीधे वापस आएगी। 4,000 रुपये पर हेड कॉस्ट है। यही कॉस्ट सदगुरु जी की जो बसेस चल रही है वो भी ले रहे हैं। उसमें वो 2 मील दे रहे हैं, हम 2 मील नहीं करेंगे आपके। ब्रेकफास्ट का शेक और लंच का शेक आप लोग लेके जाएंगे या पी के जाएंगे। डिनर आपको लौटते में, क्योंकि आई वांट सत्संग के पहले आप लोग शेक पी रहे हैं और वहाँ सत्संग में रहें, और उसके बाद में डिनर में। क्लब्स में जिस जिस क्लब से लोग जा रहे हैं, प्लीज बात कर लीजिएगा, कौन जा रहा है, कौन रहेगा पीछे से, सो दैट ऐसा ना हो कि क्लब के पता चला आधे लोग गायब हो गए, क्लब ही नहीं चलाने वाला कोई। मेक श्योर ये आज कर लीजिएगा। फर्स्ट के लिए बस का मैं फाइनलाइजेशन कर रहा हूँ, लोकेशन बता दूंगा कहाँ से जाएगी, इट बी स्लीपर बस। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, हालांकि 30 एक सीट है, इतने लोग शायद नहीं है, तो कुछ खाली रहेगी तो आप बदल बदल के, मतलब 4 घंटा एक बर्थ पे सोइएगा, 4 घंटा दूसरी बर्थ पे सोइएगा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा कर सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग में रोक लेते ना, यहाँ बैठ के वहां पे पर ऐसे हाँ, बैठ के। एक पे अपना सूटकेस रखिएगा, एक पे आप बैठिएगा, मतलब कर सकते हैं सर। कम लोग होंगे तो विल बी चार्जिंग 4,000 पर हेड, राइट। और आज नाम लिखा दीजिएगा सुमन मैडम को। सुमन मैडम, नाम फाइनल लिख लीजिएगा उन लोगों का जो लोग जाना चाहते हैं, और अगर एडवांस पैसे दे रहे हैं तो ले लीजिएगा।
एटलीस्ट 2-2 हज़ार तो ले लीजिए, सो दैट कंफर्म हो जाए। ये तो हमारे तो लास्ट में कहते सर आज ना मन सा नहीं हुआ, तो ना मेरी कमर में दर्द हो रही थी, तो आज मैंने सोचा नहीं जाऊंगा। ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो मोमेंटम टाइम है, 907 लोग ऑन द कॉल, मोमेंटम टाइम है। देयर 4 क्लब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग अबव 100 रेगुलरली, मोमेंटम टाइम है। देयर लॉट ऑफ क्लब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जो 50 से ऊपर चल रहे हैं। 50+ वाले कितने हैं? 50+ वाले प्लीज हैंड रेस करिए। 100+ वाले भी 50 से ऊपर ही हैं, तो मैं तो रेस कर ही दूं। 50+ वाले क्लब्स, 50+, 50+, 50+ एवरी डे, 50+ एवरी डे, 50+ एवरी डे। कम ऑन, लुक एट दैट, लुक एट दैट। ये सब क्लब 100 हो जाएंगे एकेडमी के पहले। ये सारे क्लब जितने 50+ हैं इस समय, ये सब क्लब 100 हो जाएंगे। बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, ये सब क्लब 100 हो जाएंगे। अनदर से 18-20 क्लब्स। तो अकेडमी में प्रॉब्लली विल हैव 25-30 क्लब 100s फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट इमेजिन द मोमेंटम। इस ग्रुप से 30 एक क्लब 100 होंगे एकेडमी में, क्या मजा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ऑनलाइन क्लब 50 भी है तो क्लब 50 है ना भाई। ऑनलाइन भी क्लब 50 है, क्लब 100 होगा तो क्लब 100 है, क्लब 50 में आपको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्निशन मिलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो 2 हाथ और आ गए, ऑनलाइन क्लब 50, 3 नाम, क्या बात है। अरे वाह, धांसू भाई छा गए, वेरी गुड। सो 4-5, ओ माय गॉड, मतलब 30-35 लोग हो जाएंगे जो क्लब 50 वाले जो अब आप सब लोगों का फोकस क्या होना चाहिए? आप सब लोगों का बड़ा क्लियर कट फोकस होना चाहिए कि हर हाल में क्लब 100 करना है। बिफोर सुधीर वैसे रास्ते में स्टेशन से आ रही, ठीक है। बिफोर यू रीच एकेडमी, आपको क्लब 100 करना है। लुक एट दैट, लुक एट दैट। ऑनलाइन क्लब 50+, गुड गुड गुड। अब अगर ऑनलाइन आप क्लब 50 पे, तो ऑनलाइन क्लब 100 भी करिए, उसी पे फोकस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए नंबर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फिजिकल क्लब 100 है, तो आप फिजिकल क्लब पे फोकस करके मेक इट 150, 150 है तो 100 करिए, 100 150 करिए। 100+ वाले कैटेगरी में अगर 50 लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, क्या मजा आया एकेडमी में, नहीं? विल नॉट बी एक्साइटिंग? तो क्लब 25 वालों में से कुछ लोग जान लगा दीजिए अगर आपको लगता है कि आप 100 कर सकते हैं, राइट? सो इस सब के बीच में एक और एक्साइटिंग फीचर है। आने वाले समय में कुछ लोग प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हैं, इसमें कुछ लोग जल्दी से बनने वाले हैं, और कुछ लोग रास्ते में हैं, दिख रहे हैं मुझे बनते हुए से। तो एक जना ऐसा जो पैदा होते प्रेसिडेंट टीम बनने की तैयारियों में लग गया। तो आज एक बच्चा पैदा हुआ, उसको बहुत हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। कहाँ गया बच्चा? ये देखो, ये देखो, ये हैप्पी बर्थडे बोल दो मैडम को। सब लोग जरा अनम्यूट करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy- तो मंजू जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। फाइनली आप 18 साल की हो गई और अपने थैंक बिजनेस यू लीग। सर, थैंक यू सो मच। और ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू कि मैं 18 की हो गई। नहीं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैम इतनी बड़ी हो गई, मैंने कहा इतना बड़ा मत बनाओ मुझे, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी जिंदगियां बचानी है अपने साथ साथ। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, हाँ, तो मुझे तो अभी बहुत सारी जिंदगियां बचानी है, और मेरा फोकस क्लियर है कि मेरा नेक्स्ट बर्थडे जो मेरा 50 क्रॉस होगा। मैं 49 की कंप्लीट हुई हूँ आज, और 50 में एज अ प्रेजेंस टीम आपको दिखाई दूंगी 2 डायमंड के साथ। ये मेरा गोल है आपकी। मेरा दोनों डायमंड निखर के आ रहे हैं ऊपर, और मैं आपको बहुत जल्दी स्टेज पे 50वीं 50वीं बर्थडे में बहुत जोर और शोर से बनाऊंगी सर। एक अलग ही जगह लेके चलेंगे हम, पूरी अपने सारे बच्चों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। और यही मेरा गोल है, क्योंकि देखो मेरे को 14 तो साल अभी हो गए तो, इनके जाने के बाद। क्योंकि अभी तो आपकी जन्मदिन की खुशी में हम लोग ने जैसलमेर अनाउंस कर दिया है ना। हाँ, वो तो सही है, वो तो सही है कल सर। कल आप इस बार, मैंने सुना आपकी ऑडियंस से बहुत से लोग जैसलमेर क्वालिफाई करके जाने वाले हैं, ऐसा मैंने यस, सुना, बिल्कुल जाएंगे। है ना? है, तो कौन कौन जाना चाहता है जैसलमेर? हैंड रेस कर दो सब।
वेरी गुड। सीएससी जैसलमेर कौन कौन जाने वाला है? और जाना चाहता नहीं पूछो, जाने वाला है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। गुड गुड गुड। अब देखो, जो लोग भिवाड़ी नहीं के बेचारे हाथ भी नहीं उठा सकते, इतना दुखद है भाई साहब। मतलब कमीना है डॉक्टर अनीश, साला मौका ही नहीं देते। मतलब कितना तड़पा रहे हैं, सो सैड। लेकिन क्या करें, दुनिया ऐसी है। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी। तो बोल दो यार, आज तो जन्मदिन है, आज बोल सकती हो। दो। हाँ, तब मैं आपको सुबह फोन कर रही थी कि मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं 2 डायमंड 3 डायमंड इसी साल बनूं, इसलिए मैं आपसे फोन कर रही थी। मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका, क्योंकि ये बर्थडे भी आप ही ने बनाया है मेरा। मुझे याद है, आज इसने आपको वीडियो दिखाएगी। मुझे याद है कि मेरा बर्थडे इतने सालों में कभी नहीं बना, और आप अभी 3 साल पहले आगरा आए थे तो आपने एलएसडी किया था आगरा का। 3-4 साल हो गया, और इनके जाने के बाद मैंने कभी अपना केक नहीं काटा, क्योंकि मैंने जो तारीख डिसाइड करी है, सर आपसे गोल भी करूंगी पूरा। मैंने जो 24 तारीख, कल इनका बर्थडे था मेरे हस्बैंड का, वो उसी दिन डेथ हुई थी उनकी। और आज मेरा बर्थडे, आज उनको ले जाया गया था 11 बजे। और उस दिन से मैं कभी बर्थडे नहीं बनाती थी। लेकिन अनीस सर 4 साल पहले आगरा एलएसडी कर रहे थे, और अनीस सर को पता चला। मेरा बर्थडे किसी ने पूछा भी नहीं, ना सेलिब्रेट किया ना बनाया। 8 साल हो गए मुझे इस परिवार में आए हुए। तो अनीस सर ने बोला आज क्या है, किसी से पूछा, उन्होंने कहा मंजू का आज बर्थडे है। तो मुझसे सर ने एक बात बोली कि मंजू तू अगर पुरानी यादों में रहेगी तो नई खुशियां कैसे ले पाएगी। और सर थैंक यू बोलूंगी, आज जो प्यार इसने, जो भी मुझे मिलता है, सब आपके आशीर्वाद से मिलता है। और मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, कितनी बड़ी पिन पे आ जाऊं, उससे नहीं मैटर। मुझे कभी छोड़ना नहीं सर, प्लीज। कभी भी अपने से दूर नहीं रखना, मैं आपके पास ही रहती हूँ। और आज मेरे क्लब में भी सब लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। मैंने कहा मैं सही बताऊं तो ये दौड़ प्यार के लिए रही हूँ। पैसा तो बहुत आएगा सर, बहुत आएगा। फाउंडर सर्कल बनूंगी, चेयरमैन क्लब बनूंगी, सब कुछ बनूंगी, पैसा बहुत आएगा मेरे पास। लेकिन जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं ना सर, बिलीव करो, इनके जाने के बाद ऐसे टूटी मैं कि एक विधवा लेडी कैसे इतना मान सम्मान, स्टेज, और जहाँ पापा मुझे 14 साल पहले लाए, कैसे मिल सकता है। और विधवा लेडी हो जाती, वो सोचती तेरी जिंदगी बस से बदतर, वो ऑलरेडी मरी मराई होती है। उसको कह 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 के टॉर्चर कर करके लोग जिंदगी भर मार देते हैं। तो मैंने ये बोला मैं तो हर्बल लाइफ की दुल्हन बन गई सर। विश्वास मानिए सर, इतना प्यार है मुझे इस परिवार से, आपसे। यहाँ जो मिलता है ऐसा लगता है मेरा परिवार है ये। और बस यही बोलूंगी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना सर। मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, मैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है आज कि जिंदगी भर एक सोच लेना, आपका एक बच्चा यहाँ पर है जो आपकी हर पल याद करता है, हर पल। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मच, और बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। बहुत जरूरी है समझना। और बिल्कुल सही कह रही है कि ये बर्थडे नहीं मनाती थी। और उस दिन हम लोगों ने स्टेज पे इनका बर्थडे का केक कटवाया, और इनसे कहा कि सेलिब्रेट करना शुरू करो, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज हैपेंड। अभी उसको बदल नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं मालूम, बट हो गया। दैट इज द फैक्ट। तो आप उसी में जीते रहोगे। और इंटरेस्टिंगली, अगर मंजू ने नोट किया हो, तो उस दिन के बाद से इनका बिजनेस बदलना शुरू हो गया। उसके पहले ही एक चीज बोलती थी, अरे मैं बेचारी, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, मैं अकेली हूं तो ऐसा सब बोलते हैं, मैं अकेली हूं तो ऐसा सब बोलते हैं, एंड शी ऑलवेज हैड दैट इन माइंड कि मैं अकेली हूँ। जब बर्थडे मन गया और पूरी कम्युनिटी इनके साथ इनको दिख गई, तो अकेली खत्म हो गई, एंड शी बिकेम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और उस दिन से इनका बिजनेस बदलना शुरू हो गया। और जो आज आप ग्रोथ देख रहे हैं मंजू जी की, इतना बड़ा चेक, नियरली मिल 75 को टच करता हुआ बिजनेस, ये सिर्फ इसीलिए बिकॉज शी डिसाइडेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। इन्होंने अपने पर्सनल रोने किनारे कर दिए, और उनकी अब जिक्र भी नहीं करती हैं। आज बहुत दिन बाद, चूंकि बर्थडे है, तो उन्होंने पुराना एक कहानी, एक लाइन रिपीट करी, अदरवाइज ये उसकी बात भी नहीं करती हैं पुरानी बातों की।
मैं बेचारी कभी नहीं सुनोगे आप इनके मुंह से अब। और ये निर्णय उस दिन जो समझ में आया इनको, उसकी वजह से शी बिकेम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया, से कम्युनिटी में होना सेलिब्रेट करना शुरू किया, उसको एक अपना सौभाग्य मानना शुरू किया कि अच्छी चीज हो रही है कुछ मेरे साथ। अदरवाइज वो बुरे में ही फंसी थी और आगे भी बुरा ही हो रहा था। इतना अच्छा बिजनेस होके भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। एंड नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग। यूं गालियां सुनने को मिलती थी, अब नहीं मिलती। वो बंदा ही चला गया इनको छोड़ करके जो गालियां देता था। तो अपने आप चीजें बदलती चली जाती हैं। आपको निर्णय लेना है टू मेक थिंग्स बेटर। आपको निर्णय लेना है कि करंट सिनेरियो में, इस क्षण में, इस मोमेंट में, इस पल में आपके साथ क्या अच्छा है, उसको जीना है। सदगुरु जी यही समझाते हैं कि आप दुखी दो ही वजह से, एक अपनी इंटेलिजेंस से इमेजिन करके कि ऐसा कुछ जना कुछ करेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा बुरा होगा, ऐसा मेरा फ्यूचर सोच के आप दुखी हैं। दूसरा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ कहता है, अरे तो पिछली बार इसने ऐसे गाली दी थी, पिछली बार इसने ऐसा बोला था, पिछली बार इसने ऐसा किया था मेरे साथ, इसलिए ऐसा ही होगा मेरे साथ। तो ये दो चीजें, आपकी मेमोरी और आपकी इंटेलिजेंस, आपको दुखी करते हैं। अगर आप करंट मोमेंट में जीना शुरू कर दें और आप सोचे इस वक्त क्या क्या अच्छा है मेरे साथ, तो लुक एट दैट। मतलब आप आज सुबह की कॉल 907 लोग थे, आज क्लब में 4 क्लब 100 हमने अभी देखे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। क्लब 50 वाले 20-25 लोग हैं, 30 एक लोग करीब क्लब 25 हैं। तो सॉरी क्लब 50 है, क्लब 25 तो पता नहीं कितने सारे और हैं। इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, इतना मोमेंटम टाइम है, ऐसे में दुखी होने का स्कोप कहाँ है? सो वी नीड टू ऑल बी एक्साइटेड। कांग्रेचुलेशंस मंजू फॉर फॉलोइंग। वीडियो दिखाने वाली थी आपके यहाँ से, कुछ भेज दो उसमें, सुपर ग्रुप में डाल दो। मंजू जी एक वीडियो भेज रही है अर्पिता, दिखा दो। वेकेशन का जैसलमेर वाला फ्लायर मैं आज दोबारा से शेयर करूंगा, और दुबई वाला फ्लायर टैप टीम ग्रुप में शेयर करूंगा। सो एक बार उसको थोड़ा सा कुछ कुछ फाइन ट्यून करना था, चेक करके समीर से कोऑर्डिनेट करके शेयर दैट फ्लायर बैक अगेन। राइट, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, और क्वालिफाई करने पे फोकस कर लीजिए। राइट, बिकॉज जैसलमेर और दुबई अगर आपने क्वालिफाई करने फोकस कर लिया, योर बिजनेस विल एब्सोल्युटली चेंज। डोंट वरी अबाउट इट। और बहुत मजेदार होने वाले हैं दोनों वेकेशंस। मतलब मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट वेकेशंस एवर दैट यू हैव। अच्छा, दुबई वाला भी डाल देंगे। कुछ एक्टिव वर्ल्ड टीम्स कह रहे हैं हमें भी दुबई वाला बता दो, हम भी दुबई जाना चाहते हैं। कहाँ जाओगे दुबई? जैसलमेर से काम चलाओ, क्या करोगे? दुबई के लिए पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट आपने बनवाया नहीं होगा, है? अच्छा, ठीक है। अंजू जी पासपोर्ट तो नहीं है ना? दीपिका तुम्हारे यहाँ अंजू मैडम मुस्कुरा भी नहीं रही, हाँ मुस्कुराई। क्या पासपोर्ट है? अरे पर दुबई क्या करोगी जाके? नहीं जाओगी ना दुबई, तो नहीं जाना। निशा के पास तो है, हाँ लिख के आगे है सर। और किसी के पास पासपोर्ट है? यूज तो नहीं करना ना? नहीं, क्या करोगे दुबई में जाओगे क्या? वहाँ शेख को पसंद आ गए तुम तो अब हरम में रख लेगा। हमारे यहाँ मनोज जी को थोड़ा सा ना, हाँ अच्छा, प्रीतेश के पास भी पासपोर्ट है देखो। लेकिन वो पासपोर्ट फ्री वेकेशन पे यूज नहीं करना होता, पैसे से जाओ, अपना नोट खर्च करके बहुत सारा सोना खरीद के लाओ, पैसा खर्च करो। उषा गोयल मैम, फ्री वेकेशन तो नहीं चाहिए ना? चाहिए? अच्छा, सबको चाहिए यार फ्री वेकेशन। तो वीडियो भेजा आपने, तो दैट वी कैन फटाफट में कॉल एंड करूं, हम लोग काम पे लगे, बहुत काम करना है ना। मिताली, तो मिताली सबसे ज्यादा खुश है, पापा पैसे दे देते हैं, काम चल जाता है। हाँ, अब नहीं मांगती। हम्म। अच्छा, ये उस समय का वीडियो दिखा रही है, ओके।
वाह, वन सेकंड, हैप्पी बर्थडे मंजीत जी। ये वो दिन था जहां से आपके बिजनेस ने यू टर्न लिया और वहां से आपका बिजनेस होना शुरू हो गया, करेक्ट? यहाँ से मोमेंटम पकड़ना शुरू हुआ, सर राइट? थैंक यू। सर थैंक यू। और इस बार का मेरा चेक भी बहुत अच्छा आया, आपने नहीं पूछा लेकिन बताऊंगी जरूर। और दोनों चेक मिला के 11.5 लाख रुपया आया है आपके आशीर्वाद से। क्या सुनो, चेक की बात करी तो याद आ गया, कल हिमांशु जी के पास केवल था। चेक। हाँ समझ गया मैं, आपको टैक्सेशन को जरा ठीक से समझना है। और बहुत सारे खर्चे आप ऐसे करते हो जो खर्चों में नहीं जाता, आपका पैसा भी चला जाता है और वो खर्चों में नहीं गिना जाता। तो आप कोई भी पैसा खर्च करने पहले बात करना शुरू करिए, और किसी को भी देने के पहले बात करना शुरू करिए, चाहे वो घर के लोग हो चाहे बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे भी बात करनी। हाँ, हाँ, आपसे भी मैं फोन कर कुछ भी लूंगी रुपए आपको। किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगी आप, कुछ कहीं नहीं देंगे आप, जब तक मैं बताऊंगा नहीं। पहले टैक्स जमा कराएंगे, और नहीं तो कुछ ऐसे खर्चों में डालेंगे जो ठीक है। जिससे टैक्स बचाया जा सके, उसको समझना जरूरी है। बाय द वे, ये खत्म होने दीजिए, होली के तुरंत बाद वी विल हैव अ स्पेशल फाइनेंस डिस्कशन मीटिंग विद ऑल द वर्ल्ड टीम्स एंड अबव। टैप टीम से याद रखिएगा, मुझे बता दीजिएगा, होली के तुरंत बाद वी विल हैव अ स्पेशल मीटिंग विद टैप टीम एंड अबव। आई थिंक 5th को वी विल हैव अ टैप टीम मीटिंग। 3 तारीख को होली होगी, 5 तारीख को वी विल हैव अ टैप टीम मीटिंग। 3 को है होली खेलने वाली। देखो मैं था भैया। अच्छा, तो 5 को करेंगे टैप टीम मीटिंग, तो ऐसे 5 तारीख। ठीक हाँ, बता दूंगा देव। तो उसमें वील टॉक टू वर्ल्ड टीम्स एंड अबव। उस दिन वर्ल्ड टीम अपना फ्री रखें, विल टॉक अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ योर। आपको 2 काम होमवर्क करने हैं, एवरीवन जिसका जो अभी हिमांशु के टच में नहीं है, आप कहीं और भी डील कर रहे हैं, तो भी आपको ये होमवर्क करना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके फाइनेंसेस हिमांशु नहीं देख रहा है, तो आपको 2 होमवर्क करने। नंबर 1, आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर के चेक्स सारे लिखने हैं, टोटल करना है। नंबर 2, आपका पीपीवी कितना है वो लिखना है, पीपीवी साल भर में, है ना? फरवरी मतलब हो गया लास्ट मार्च से इस फरवरी तक के चेक्स, लास्ट मार्च से इस फरवरी तक की पीपीवी। ये 2 फिगर्स मुझे 5 मार्च को हर वर्ल्ड ऑफ के जिनका बिजनेस फाइनेंशियल स्टफ हिमांशु अभी नहीं हैंडल कर रहा है, वो सब लोग मुझे डिटेल्स देंगे, सो दैट आई कैन टेल यू कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, फिर आपका निर्णय है। क्योंकि आपका अगर फाइनेंसिस गड़बड़ हुए और आपका अगर नोटिस आया और बिजनेस में पंगा फंसा, तो आप कहते हैं हम देख लेंगे, प्रॉब्लम मुझे आपके देखने में नहीं है, पर मैं जानता हूँ आप नहीं देख पाएंगे और बिजनेस गिराएंगे, और आपका बिजनेस गिरेगा तो मेरा बिजनेस गिरेगा। तो इट इज माई प्रॉब्लम, योर फाइनेंसिस बिकम माई प्रॉब्लम। तो आप अगर बुरे समय से गुजरेंगे तो आप अपना बिजनेस गिरा लेंगे, तो मुझे वो चाहिए नहीं। तो आई वांट टू मेक श्योर कि आपके बिजनेस फाइनेंसिस स्मूथ रहे, और वो प्रॉपर्ली टैक्स जमा होता रहे, प्रॉपर्ली आपकी चीजें हैंडल रहे, कितना ट्रांजैक्शन कैसे करना है आपको समझ बनती जाए धीरे धीरे, और आपके चीजें हैंडल होती चली जाए, राइट? सो थैंक यू मच, दैट वाज फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एवरीवन डूइंग ग्रेट। ओके, प्रियंका कुछ कह रही है जी? सर प्रियंका जी, एक सर फोन पे बात करनी है, कुछ अपडेट करना है आपको। अच्छा ठीक, कॉल कर लो अभी इसके बाद, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर डूइंग बिग नंबर्स। नेक्स्ट next Wednesday we should be 1,000 plus. Commitment everyone? Yes. Take care. Bye bye.